अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज़ चल रही है और उसका नाम है हेल्थ इन आवर हैंड्स। आज हम उसकी लास्ट टॉपिक पर बात करेंगे। इस सीरीज़ की ये लास्ट वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे अबाउट लिटिल फिंगर। ये देखने में जो छोटी सी फिंगर है, ये हमारे लिए बहुत कारआमद होती है, हमारे बहुत से इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है। और जो चीज़ें अक्सर हमें दुनिया में नज़र आ रही होती हैं कि वो छोटी हैं और बेमायने और बेमकसद हैं, हर चीज़ को जो अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा की है उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। यहाँ मुझे तो कहने का मकसद ये है, यहाँ दुनिया में जो चीज़ हमें नज़र आती है कि वो बेमकसद है और छोटी सी एक बेज़रर सी चीज़ है, उसका भी इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जो उसे दुनिया में भेजा है तो उसका कोई ना कोई मकसद है। इसी किसी चीज़ को बेमायने और बेमकसद ना समझें। सो लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड्स द टॉपिक. So this is little finger, and little finger is very important. Which organs it controls? It controls our main organ, heart. जी हाँ, ये दिल को कंट्रोल करती है. And number 2 organ which is controlled by it, that is small intestine. Small intestine is a part of our digestive system. नहीं, वो कौन से ऐसे इमोशंस हैं जिनको ये कंट्रोल करती है? इमोशंस हैं एंजाइटी. आजकल बहुत कॉमन है, एंजाइटी को हमारी ये छोटी फिंगर कंट्रोल करती है. नंबर 2 नर्वसनेस. अक्सर लोग जो है वो बात करते हुए नर्वस हो जाते हैं, कहीं जाना हो, मीटिंग करनी हो, इंटरव्यू से पहले, मीन्स इस किस्म की कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें वो नर्वस हो जाते हैं, तो ये नर्वसनेस को कंट्रोल करती है. सो ये दो जो इमोशंस हैं ये कंट्रोल होते हैं हमारी छोटी फिंगर के ज़रिए से, लिटिल फिंगर के ज़रिए से. अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ट, बोन प्रॉब्लम्स, और ये जो वो है जी, तो बोन प्रॉब्लम्स और हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस को ये कंट्रोल करती है. एंड वन मोर थिंग, दैट इज थ्रॉट पेन. जो गले में पेन हो जाती है उसकी भी ये सिम्टम्स हैं. सो हियर वी वांट टू टेल यू व्हाट इज द रेमेडी. रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी ये है कि सिंपल यू विल अप्लाई सम प्रेशर ऑन योर लिटिल फिंगर एंड यू विल नोटिस अ गुड चेंज. अब यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ जो भी मैंने आपको ये रेमेडीज़ बताई हैं प्रेशर अप्लाई करने की, दिस इज कॉल्ड एक्यूप्रेशर टेक्निक एंड दिस इज अ जर्मन टेक्निक. दिस इज जापानीज टेक्निक. तो ये जो जापानीज टेक्निक है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी. सो अब कहने का यहाँ पर जो बताने का मकसद है वो ये है कि ये टेक्निक आपको टेम्परेरी रिलीफ तो देगी, लेकिन अगर आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत पहले से चलती हुई आ रही है, देन यू नीड टू डिस्कस, यू नीड टू कंसल्ट विद योर फिजिशियन. ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट ज़रूर कीजिए अगर आपकी बीमारी बहुत पुरानी है. सो नाउ आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा. आप घर बैठे अपने आप को आराम पहुंचा सकते हैं इस टेक्निक के ज़रिए से. सो लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट देन प्रेस लाइक एंड थम्स अप. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली दूसरे लोगों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अच्छी बातें जितने लोगों में जितनी आसानी से पहुंच पाएँ उतना ही अच्छा है. हर चीज़ को शेयर करने में अपना किरदार ज़रूर अदा कीजिए. थैंक यू सो मच.